हेलो बच्चों, नमस्कार। और एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसमें सिर्फ करंट अफेयर्स होगा। और ये हमारी मात्र 10 से 12 मिनट की क्लास होगी। इसमें आपको महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं के 15 क्वेश्चन आपको बैक टू बैक मिलेंगे। और जो आपकी तैयारी में एक रामबाण की तरह काम आएंगे, और आप इसके अपने छोटे नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला देश बन गया है? सही आंसर है इसका इंडोनेशिया। और थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इंडोनेशिया ने बच्चों को साइबर बुलिंग, अश्लीलता और इंटरनेट की लत से बचाने के लिए इस प्रकार का एक कदम उठाया है। और यह कदम उठाने वाला इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का पहला और दुनिया का गैर पश्चिमी देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने देश कौन सा? सोशल मीडिया पर ऊपर आपने पढ़ा था बच्चों के लिए अच्छा, दक्षिण पूर्व एशिया का ये प्रश्न है। और ये सोशल मीडिया पर दुनिया का पहला देश बना है आपका ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का पहला देश जो बनने वाला है वो उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया है। और वहाँ पर इसने कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया है कि इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। इंडोनेशिया की राजधानी आप सभी को पता होगा, जकार्ता है। जकार्ता है जो कि जावा आइलैंड्स पर अवस्थित है। क्योंकि क्वेश्चन ये भी आता है कि जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है, वह किस आइलैंड पे यानी कि किस द्वीप पर अवस्थित है। तो सही आंसर होगा इसका जकार्ता। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में कितने देश शामिल हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है 4, 9, 10, 11, 12। सही उत्तर है 11। आइए उन कुछ देशों के बारे में जानकारी लेते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में हमारा ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया और फिलीपींस, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और ईस्ट तिमोर जैसे देश शामिल हैं। इनमें से 10 देश आसियान के सदस्य भी हैं, जबकि पूर्वी तिमोर इस क्षेत्र का 11वां देश है। हम इसकी बात कर रहे हैं दक्षिण पूर्व एशिया की। हाल ही में किस देश ने 275 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सक्षम शिकानसेन हाई स्पीड कार्गो करियर बुलेट ट्रेन लॉन्च की गई है? ये कार्गो करियर ट्रेन जो होती हैं, ये एक तरीके से मालगाड़ी होती हैं, जो कि हमारे देश में आपने देखा होगा मालगाड़ी, लेकिन उसमें बुलेट के फॉर्म में कार्गो ट्रेन लॉन्च की है। सही आंसर है जापान। जापान अपनी प्रसिद्ध या अपनी यात्री जो बुलेट ट्रेन है, वो दुनिया की पहली समर्पित हाई स्पीड मालवाहक ट्रेन में बदल दिया है। यह ट्रेन 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग 17.4 टन का सामान ढोने में सक्षम है। और किस तरीके से देख सकते हैं कि जापान मालगाड़ी के क्षेत्र में भी बुलेट ट्रेन लॉन्च कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़ा हाई स्पीड बुलेट ट्रेन नेटवर्क किस देश में है? तो सही आंसर है चीन। चीन का बुलेट ट्रेन नेटवर्क सबसे अधिक है पूरे वर्ल्ड में, जिसकी कुल लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर मानी जाती है। और अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का हाई स्पीड बुलेट ट्रेन नेटवर्क किसके सहयोग से विकसित किया जा रहा है भारत के अंदर? तो भारत के अंदर जो विकसित किया जा रहा है बुलेट ट्रेन, उसमें जापान के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। और यह ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलाई जाएगी। मुंबई से अहमदाबाद के बीच में ये ट्रेन चलेगी। और जैसा कि पता है कि जापान के वित्तीय और तकनीकी सहयोग से ये विकसित की जा रही है। लगभग 508 किलोमीटर लंबी परियोजना ये है। 508 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि कितनी लंबाई है उस जापान ने पहली बार शिंकानसेन हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कब शुरू की थी?
तो सही आंसर है 1964 में। 1964 में जापान में जो है इसका नाम है बुलेट ट्रेन का शिंकानसेन शुरू की थी 1 अक्टूबर 1964 को टोक्यो ओलंपिक से ठीक पहले, जो कि टोक्यो और ओसाका के बीच चलाई गई थी। हाल ही में विश्व तीरंदाजी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है किसको? हमारे सामने है ज्योति सुरेखा, शीतल देवी, दीपिका कुमारी, हरविंदर सिंह। सही आंसर है शीतल देवी, जो कि जम्मू कश्मीर की हैं। 19 वर्षीय मात्र हैं ये खिलाड़ी और JNK से बिलोंग करती हैं, जम्मू कश्मीर से। और वह एक फोकोमिया सिंड्रोम होता है जो बिना हाथों के उन्होंने जन्म लिया था इस दुनिया में, और एक पहली पैरा आर्चर जो है इन्हें सम्मानित किया गया है और उनका नाम है शीतल देवी। विश्व तीरंदाजी द्वारा आर्चर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है किम वू जिन, मेटे गाजोस, अमेरिकन हनी और मार्कस टी अल्मेडा। सही आंसर है अमेरिकन हनी। इसमें ये तुर्की के जो दिग्गज तीरंदाज हैं इनका नाम है अमेरिकन हनी। ये टर्की से बिलोंग करती हैं और तुर्की से। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इनके लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन और शानदार सटीकता के लिए इन्हें ये वैश्विक सम्मान दिया जा रहा है। क्या सम्मान है? आर्चर ऑफ द ईयर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। विश्व तीरंदाजी द्वारा कोच ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है पार्क ए शुन, एलियास कुचेस्टा, स्टीफन हैंसन और माइक सलोसेर। सही उत्तर है एलियास क्वेस्टा, जो कि USA से हैं और इन्हें कोच ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान तीरंदाजी टीम के बेहतरीन मार्गदर्शन, आधुनिक तकनीकी अपनाने के लिए इन्हें ये इसमें योगदान देने के लिए ये पुरस्कार दिया गया। विश्व तीरंदाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1931 में। विश्व तीरंदाजी महासंघ FITA की स्थापना 1931 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे मिलेगा आपको? इसका मुख्यालय जो है वो आपको मिलेगा कहाँ? लुसाने। लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में है ये इसका मुख्यालय। और यह तीरंदाजी खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है जो कि ओलंपिक और विश्व चैंपियन सहित कई प्रतियोगिताएं विश्व भर में आयोजित कराती है, इसका संचालन करती है। 13वां क्वेश्चन है भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पोर्ट ऑफ रिफ्यूज क्या होता है इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बंदरगाह ऑपरेटर कंपनी अडानी पोर्ट्स द्वारा बनाया जा रहा है और यह भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने और आपातकालीन समुद्री परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी रणनीतिक सफलता होगी। और इसका जो स्थापना है वो दीघी और गोपालपुर में किया जा रहा है अडानी ग्रुप के द्वारा। भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज किसने लॉन्च किया है? तो अडानी पोर्ट्स द्वारा। और ऊपर वाला जो आपका क्वेश्चन था ये आप इसे नोट कर लो, ये है ओडिशा में। ओडिशा में अवस्थित है दीघी और गोपालपुर। और यह पोर्ट समुद्री व्यापार के दौरान यदि कोई जहाज खराब मौसम, तकनीकी खराबी या किसी अन्य आपात का सामना करता है तो उसे यहाँ तुरंत सुरक्षित आश्रय, मरम्मत व लॉजिस्टिक सहायता दी जाएगी। तो इस पोर्ट का काम है आपका आपातकाल के दौरान उसको सहायता देना। और हमारा आखिरी 15वां प्रश्न है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत में कितने बंदरगाहों का संचालन करता है? आंसर है 13।
अडानी पोर्ट्स एंड सोशल इकोनॉमिक जोन भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर फैले 13 प्रमुख बंदरगाहों में, जो प्रमुख बंदरगाह हैं हमारे 13, उनका संचालन करता है। इसमें गुजरात का मुंद्रा पोर्ट भारत का जो कि सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह है, इसमें प्रमुख है और भारत के आयात निर्यात का एक बड़ा हिस्सा संभालता है। तो गुजरात का जो पोर्ट है उसका नाम है मुंद्रा पोर्ट, जो कि बहुत बड़े भाग में फैला हुआ है और भारत का काफ़ी बड़ा हिस्सा यहाँ से आयात निर्यात किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि मुंद्रा पोर्ट कहाँ अवस्थित है, तो गुजरात में। तो ये हमारे बैक टू बैक 15 प्रश्नों का एक क्लास था, जिसमें आपने मेन 15 करंट अफेयर से क्वेश्चन देखे और इनको आपको अच्छे से याद करना है ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये आपको मदद करें। और कल हम फिर एक 15 क्लासों का 15 जो एमसीक्यूज़ हैं उनको लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से रिवाइज करें। आप स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। धन्यवाद। गुड बाय।